स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी रीडर का पार्ट 2, चिकित्सक, सारस और बतख। आइए हम इस लेसन को शॉर्ट में समझाते हैं कि चिकित्सक, सारस और बतख की क्या कहानी है। तो ये एक बहुत पुरानी समय की बात है, जब एक चिकित्सक था। वो अपने चिकित्सालय में, है ना, शल्य चिकित्सा में अत्यंत कुशल था। वो अपने चिकित्सालय में एक बार क्या हुआ कि वह पक्षियों के बाजार से गुजर रहा था। उनकी नज़र एक सुंदर से सारस और बतख की पर पड़ी और उस चिकित्सक ने उन दोनों पक्षियों को खरीद लिया और उन्हें अपने चिकित्सालय में ला लिया। ठीक है। फिर क्या होता है कि एक दिन चिकित्सक की दृष्टि सारस और बतख की टांगों पर पड़ती है। तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने ध्यान दिया कि सारस की टांगे तो आवश्यकता से बहुत लंबी है, लेकिन बतख की जो टांगे हैं बहुत छोटी हैं। तो इसी कारण दोनों का कद भी असामान्य उसको लग रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं सारस की टांगों को काट के बतख की टांगों में जोड़ दें। तो उन्होंने क्या किया कि चिकित्सालय में ले गए और सारस की बतख को काट के सारस की टांगों को काट के बतख की टांगों में लगा दिया। इसके बाद वो बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो ठीक है, दोनों का कद एक बराबर हो गया है। लेकिन जैसे ही फिर क्या हुआ कि उनको, जो बतख था उसको अपना भोजन लेने में दिक्कत होने लगी और सारस को भी अपने भोजन करने में दिक्कत होने लगी, है ना। तो फिर वो दोनों उदास रहने लगे और पक्षियों की अपेक्षा उन दोनों उदास रहने लगे। तो ये देखकर जो चिकित्सक था उसने देखा कि इन दोनों क्यों उदास हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम लोग क्यों उदास हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपना भोजन कैसे करें, हमारे लिए तो बहुत कठिन हो गया है। बोलते हैं क्यों। तो उन्होंने कहा, बतख ने कहा, मेरा कद ऊंचा कर दिए हो तो मैं अपने कीड़े मकोड़े कैसे ढूंढूं, है ना। तो मैं तो तैरने वाला प्राणी हूँ, है ना। तो मैं झुककर कैसे कीड़े मकोड़े खा पाऊंगा। ठीक है, ऐसा किसने कहा, बतख ने कहा। ठीक है। और जो सारस था वो क्या था, वो सीधे खड़ा रहने वाला था। लेकिन वो जब उसकी कदों को छोटा कर दिया गया तो वो भी, और सारस ने कहा कि मैं तो घंटों खड़े रहने वाला पक्षी हूँ, मगर अब मेरा खड़ा रहना कठिन है। शिकार नहीं कर पाने की वजह से मैं तो शीघ्र ही मर जाऊंगा। ऐसा किसने कहा था, सारस ने कहा था। ठीक है। तो दोनों पक्षियों की बातों को सुनकर जो चिकित्सक था वो बहुत अपनी गलती का उसको एहसास हुआ और वो समझ गया कि हमें कभी भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, है ना। और उसे समझ में आ गया। फिर उसने क्या किया, फिर से उन पक्षियों को अपने चिकित्सालय में ले गया और जिस तरह से बतख की टांगें लंबी थी तो उसको उसी की टांगों में, उसी के पैरों में लगा दिया और बतख की टांगों में कर दिया। तो इस तरह से फिर से उनको जैसे पहले थे बतख और सारस, उसी तरह से उनको बना दिया और वो दोनों फिर बहुत प्रसन्न रहने लगे। तो ये थी शॉर्ट में सारस और बतख की कहानी, चिकित्सक और सारस और बतख की कहानी। आइए अब इनके हम अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और सुनेंगे ध्यान से। अभ्यास प्रश्न यहाँ पहला क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न। चिकित्सक ने पक्षी बाजार से क्या खरीदा। चिकित्सक ने पक्षी बाजार से सारस और बतख खरीदा। ठीक है। सारस और बतख कहाँ पाले गए, सारस और बतख चिकित्सालय में पाले गए। थर्ड नंबर है, चिकित्सक ने किसकी टांगों को काटकर आधा कर दिया। चिकित्सक ने सारस की टांगों को काटकर आधा कर दिया। सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके क्या चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण बदल पाया, नहीं।
सारस और बतख की ऊंचाई बराबर करके चिकित्सक उनका प्राकृतिक गुण नहीं बदल पाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सक ने सारस और बतख की समानता कैसे और क्यों और कैसे दूर की? चिकित्सक ने सारस की टांगों को काटकर बतख की में टांगों में जोड़कर दोनों की असमानताओं को दूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न क्यों नहीं थे? क्योंकि शल्य क्रिया से एक जैसी ऊंचाई पा लेने के बाद भी सारस और बतख प्रसन्न इसलिए नहीं थे क्योंकि जो सारस था वो हमेशा खड़े रहने वाला पक्षी था और वो अपना घंटों खड़े रहकर अपने शिकार को ढूंढता था, और बतख जो था वो पानी में तैरने वाला पक्षी था, लेकिन उसकी टांगें लंबी हो जाने के कारण वो पानी में तैर भी नहीं पा रहा था और अपने कीड़े मकोड़ों को भी खाने के लिए झुक नहीं पा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ क्यों नहीं करना चाहिए? प्रकृति के नियमों से हमें छेड़छाड़ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पूरी सृष्टि ही विनाश हो जाती है। मतलब हमें कभी भी प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ी नहीं करनी चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उनसे क्या कहा? चिकित्सक को दुखी देखकर सारस और बतख ने उनसे ये कहा कि भूल तो सबसे होती, हम पक्षियों से भी भूल हो जाती है। ठीक है, ये था इसकी आंसर। फिर यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के ये हो गया। गा नंबर, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। शल्य चिकित्सक ने सारस और बतख के साथ क्या किया था? दोनों की ऊंचाई बराबर कर दी थी। चिकित्सक सारस और बतख को कहाँ ले गया था? इसका आंसर है जंगल से, तालाब से, पक्षी बाजार से ले गया था। ठीक है। सारस की टांगें कैसी होती हैं? सारस की टांगें बतख से बड़ी होती हैं, है ना। फिर हाँ नहीं में उत्तर देना है। खा नंबर क्वेश्चन, क्या असमानता दूर कर चिकित्सक ने गलत किया? हाँ। क्या चिकित्सक ने अपनी गलती सुधारी? हाँ, इसका आंसर आएगा हाँ। क्या दोनों पक्षी फिर से खुश हो सके? हाँ। फिर 4 नंबर है, क्या हमें प्रकृति के विरुद्ध चलना चाहिए? नहीं। ठीक है। फिर यहाँ पर है खालिस्तान है, चिकित्सक बाजार से खालिस्तान खरीद कर लाया सारस और बतख, है ना। फिर प्रकृति के नियमों के खालिस्तान कार्य करने से हानि होती है विरुद्ध। दोनों पक्षियों की बातें सुनकर चिकित्सक को अपनी गलती का खालिस्तान हुआ एहसास हुआ। चिकित्सक के साथ सारस और बतख खालिस्तान रहने लगी। चिकित्सक के साथ सारस और बतख प्रसन्न रहने लगे। ठीक है। तो यहाँ आज हमने रिवीजन किया है लेसन 2 का। तो होमवर्क यही है कि इस लेसन को रिवाइज करें, लर्न करें। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।